तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 8 महीने बच रहे हैं और हमने अभी 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था 8 मंथ्स लेफ्ट फॉर निमसेट एग्जाम। तो उस वीडियो में काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया हमें 8 मंथ रोड मैप के ऊपर वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये रोड मैप हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है, चाहे आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो या नहीं की हो। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि किस मंथ में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा ना खींचकर एकदम टू द पॉइंट रखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेबस के लिए ऑलरेडी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ मिल जाएगी जहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहां पर आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी जहां पर सारा सिलेबस एकदम टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से मेंशन है। तो आप सबसे पहले उस पीडीएफ को एक्सेस कर लो। इसके बाद बात आती है इसके एग्जाम पैटर्न की। तो निमसेट एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होता है जहां पर 3 टाइम स्लॉट होते हैं। सबसे पहला 70 मिनट का टाइम स्लॉट जहां पर आपके मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला 30 मिनट का टाइम स्लॉट जहां पर रीजनिंग और क्वांट के मिक्स 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद तीसरा और आखिरी टाइम स्लॉट होता है 20 मिनट का जहां पर कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये आपका 1000 नंबर का पेपर होता है। लेकिन वेटेज अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसके साथ साथ 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, यानी कि मैथ का एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपके 3 नंबर काटे जाएंगे, रीजनिंग या कंप्यूटर का एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1.5 मार्क्स काटे जाते हैं और इंग्लिश का एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब इसके बाद हम सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं कि क्या रोड मैप हमें फॉलो करना है और कैसे हमें सिलेबस करना है। तो देखो अभी आपके पास 8 महीने बच रहे हैं, तो इन 8 महीने को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला 6.5 मंथ्स, इसके अलावा दूसरा 1.5 मंथ्स। तो पहले 6.5 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है और इसके बाद बचे हुए 1.5 महीने में आपको मॉक एग्जाम देने हैं, रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जो हमने टाइम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है उनके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास टाइम कम बचा है, तो यहाँ पर यह चीज नहीं हो सकती कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो और आपका काम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने अपना काफी सारा टाइम दिया है, काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, काफी सारे टेस्ट भी दिए हैं, तो वो आपसे काफी ज्यादा आगे हैं। तो अब यहाँ पर आपको हर दिन 12 घंटे देना है निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको 9 घंटे देना है मैथमेटिक्स के लिए और बचे हुए 3 घंटे देना है आपको रीजनिंग के लिए। अब यहाँ पर बात आती है भैया मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए हम टाइम देंगे तो कंप्यूटर और इंग्लिश कब करना है। तो देखो इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहली बात एक लैंग्वेज है। आप कितना भी पढ़ लो, आप पढ़ते हुए चले जाओगे, कभी भी इंग्लिश का सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। और इंग्लिश आपकी केवल 40 नंबर की आती है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 3-4 आपसे वैसे भी बन जाएंगे। तो इंग्लिश को आपको टाइम नहीं देना है। और जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले 9 घंटे के जो आपको मैथमेटिक्स के लिए देना है। तो मैथमेटिक्स आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला एलजेब्रा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कैलकुलस और चौथा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा एक आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। और दिन में 12 घंटे टाइम निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहाँ पर 4 टाइम स्लॉट में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले सुबह 8 से 12, इसके बाद दोपहर में 12 से 4, इसके बाद 4 से 8 और रात को 8 से 12। टोटल ये 4 टाइम स्लॉट आपके हो गए, जिसमें 4-4 घंटे का एक टाइम पीरियड है, जिसमें से आपको 3 घंटे यूटिलाइज कर लेने हैं और 1 घंटा जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, आपको खाना खाना है, रेस्ट करना है, चाय पीना है, वो सारी चीजें इस टाइम में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से 12 घंटे निकालना बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ना आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी है, ना आपको ऐसा है कि आप खाना नहीं खा रहे हो। आप सारी चीजें आराम से कर सकते हो और आराम से 12 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। आपको पहले 55 दिन के अंदर एलजेब्रा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो आपके अगले 45 दिन होने वाले हैं उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। इसके बाद अगले 50 दिन में आपको कैलकुलस कंप्लीट करना है और इसके बाद 35 दिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देना है और 7 दिन स्टैटिस्टिक्स को देना है। तो इस तरीके से 6.5 महीने के अंदर आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा यकीन मानो कि 6.5 महीने में आप मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन
9 घंटे मैथमेटिक्स के लिए देना है। अब इसके बाद जो आपके 3 घंटे हैं वो आपको देना है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। और जो आपका रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। इस सिलेबस को आप 4 महीने के अंदर आराम से कवर कर सकते हो। और जो आपके 2.5 महीने बच जाएंगे उन 2.5 महीने को देना है आपको कंप्यूटर के लिए। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग प्लस क्वांट और कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, भैया आपने बोल दिया ठीक है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है 6.5 महीने में, लेकिन कैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, हम कहां से पढ़ें? तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आप एक कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोर्स ले लो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है तो आप अपना टाइम कंटेंट ढूंढने में नहीं लगा सकते, उससे आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होगा और टाइम आपके पास है नहीं। इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि अगर आप एक कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोर्स ले लो। और अगर आपको कोर्स को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि हम किस कोचिंग का कोर्स परचेज करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट से पढ़ के आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उनसे पढ़ो और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो इन दोनों ही तरीकों से पढ़ के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है, आपको टेस्ट जरूर देने हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, वीक के एंड में उसका टेस्ट जरूर दो, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज स्पीड और दूसरी है एक्यूरेसी। क्योंकि अगर आप पेपर को जल्दी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप पूरा पेपर आपसे अटेम्प्ट ही नहीं होगा। और अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है कि आपने 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए लेकिन उसमें से 15 गलत कर दिए, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये दोनों चीजें कैसे आती हैं? वो आती हैं टेस्ट दे देकर। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से टेस्ट देना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, वीक के एंड में उसका टेस्ट दो। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने कोर्स ले रखा है तो उसके साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, तो अलग से नहीं लेना। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अलग से एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आपको पहले 6.5 महीने यही करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ में टेस्ट देना है। और कोई भी टॉपिक जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें आपको ये 4 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहला स्टेप क्लास देखो, यानी कि आप वीडियो लेक्चर देखो और साथ में आप उसके नोट्स बनाते जाओ। अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जो आपको कोचिंग के अंदर सीट्स मिलेंगी उनको आपको सॉल्व करना है, इन्हीं को हम डीपीपी भी कहते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, आपको बुक सॉल्व करनी है। डायरेक्ट बुक सॉल्व करने मत लग जाना कि आपने क्लास देखी उसके बाद बुक सॉल्व करने लग गए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप बुक सॉल्व करने तो चले गए, लेकिन हो सकता है आपने क्लास देखी उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाए गए, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप बुक्स में तो आपको मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन, तो आप वहां पहुंच गए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इसके बाद आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको सीट सॉल्व करनी है, उसके बाद बुक की तरफ जाना है। तो उससे मतलब सीट्स में यही होता है कि आपको जो पढ़ाया गया है उस क्लास में उसी के वो क्वेश्चन देंगे। तो आपको सीट सॉल्व की, उसके बाद बुक सॉल्व की, इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है आपको टेस्ट देना है वीक के एंड में। ये 4 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करके कोई भी टॉपिक आप परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आता है आखिरी का 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में जो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको मॉक एग्जाम देना है। पहले 20 दिन में आप मॉक एग्जाम अल्टरनेट डेज पर दे सकते हो, यानी कि एक दिन छोड़ एक दिन आप मॉक एग्जाम दे लो। फिर बचे हुए 25 दिन आपको डेली एक मॉक एग्जाम देना है। और ये मॉक एग्जाम देने के साथ साथ आपको इनका एनालिसिस भी जरूर करना है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो सेम गलतियां बार बार हर पेपर में दोहराते जाओगे और आपके फाइनल पेपर में भी वही गलतियां होंगी। तो इसलिए आपको एनालिसिस जरूर करना है मॉक एग्जाम्स का। और अगर आपको टेस्ट का एनालिसिस करना नहीं आता, पेपर को अटेम्प्ट करना नहीं आता और आपको इस पर एक वीडियो चाहिए, तो सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख देना टेस्ट एनालिसिस और हम इस पर वीडियो बना देंगे। अब इसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपको इस बचे हुए 1.5 महीने में करना है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको देखते ही आप टिक कर दोगे, तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। और इसके बाद जो आखिरी चीज आपको इस 1.5 महीने में करनी है वो ये है कि आपको एक तो रिवीजन करना है, और दूसरा जो आपके टॉपिक 6.5 महीने के अंदर नहीं हो पाए या जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं
साथ के साथ आपको वो करते जाना है। तो ये सारी चीजें आपको आखिरी के 1.5 महीने में करना है। मेरा यकीन मानो, अगर आप अगले 8 महीने ये रोड मैप फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एनआईटी पहुंच जाओगे। जब आप डेली 12-12 घंटे पढ़ोगे तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपको खुद लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं इसके लिए परेशान हो रहा था। क्योंकि निमसेट एग्जाम के अंदर अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो कितना भी इजी आपका पेपर क्यों ना आ जाए, आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको सबसे पहले मेंटली जीतना पड़ेगा। एक बार आप ये समझ लोगे, ये मान लोगे कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, तो आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने मेंटली आप रेडी नहीं हो, मेंटली आपको ये नहीं लग रहा कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को रेडी करो, दिमाग से बोलो हाँ आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। 10 से 15 दिन 12-12 घंटे पढ़ो, खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। 600 नंबर लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप दूसरे बच्चों के डाउट्स दूर कर सकते हो और जो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। वहां पर सभी निमसेट एस्पिरेंट ही हैं। तो अब मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, पूरी जर्नी में ये चैनल आपके काम आने वाला है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।